नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज है 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को यूथ डे के रूप में मनाते हैं। युग प्रवर्तक, ओजस्वी विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सत सत नमन। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी के ही हैं। हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत, विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक, भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में अग्रसर करने वाले महान विचारक, आध्यात्म का संदेश देने वाले महान युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके श्री चरणों में सादर नमन और वंदन। तो बात होगा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा डीट 2021 की। पूरे मैटर पर किसमें सीटें हैं, कैसे परीक्षा होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा। तो 11 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, लेकिन इसका परीक्षा अप्रैल तक करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस कक्षा के लिए कौन सी पात्रता जरूरी होगी, यानी 1 से 5 के लिए क्या पात्रता है, कक्षा 6 से 8 के लिए क्या पात्रता है और सिलेबस क्या है, इस पर भी बात होगी। लेकिन आइए आज की पहले हेडलाइन देख लेते हैं। पहली बार अध्यापकों का भी भरा जाएगा कैरेक्टर रोल। यहाँ पर देखिए अध्यापकों का जो बिंदु है उसमें स्कूल में सभी सुविधाएं होने पर विद्यालय को जो शिक्षकों हैं उन्हें 10 अंक मिलेंगे। विद्यालय की उपस्थिति 60 से 80% रहने पर 5 मिलेंगे। तो इनका भी अब कैरेक्टर रोल भरा जाएगा। वहीं अब शिक्षा मित्रों को समय से मिलेगा मानदेय। शिक्षा मित्रों की मानदेय की समस्या का हल सरकार ने कर दिया है। हमें आशा है कि सरकार हमारी अन्य समस्याओं का समाधान भी इस तरह करेगी। अध्यक्ष आदर्श शिक्षा मित्र संघ के हैं। वहीं बात करते हैं राजकीय विद्यालयों में, तो पढ़ाई लिखाई राम भरोसे, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं स्कूल। शिक्षक विहीन विद्यालय का संबंधीकरण से हो रहा है संचालन। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत अब खिलौना बनाने के गुर सीखेंगे यूपी के शिक्षक। यूपीपीएससी ने जारी किया प्रवक्ता हिंदी एवं भौतिक विज्ञान का रिजल्ट। प्रवक्ता की 12 पदों पर हुआ है चयन। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो एसटी के पदों को एससी में बदलने की मांग की जा रही है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों ने अनुसूचित जनजाति के 1,133 पदों को एससी में बदलने जाने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों ने सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर एक ज्ञापन उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार को सौंपा। वहीं 22,000 सीट को भी जोड़ने के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई है और अभ्यर्थियों का लगातार अभियान भी चालू है। अंग्रेजी अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। बीओ व सहायक अध्यापक ने मिलाया खाने में विषाक्त पदार्थ, प्रधान अध्यापक ने लगाया आरोप। इंस्पेक्टर की बेटी बनी डीएसपी, पिता ने ऑनलाइन ड्यूटी किया सैल्यूट। ये देखिए आंध्र प्रदेश के पुलिस सर्किल में इंस्पेक्टर पद पर तैनात श्याम सुंदर की बेटी जेसी प्रासद ने प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद नियुक्त की गई। ऑन ड्यूटी पिता द्वारा बेटी को सैल्यूट किए जाने की तस्वीर रविवार को आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की। ट्वीट में तस्वीर के साथ कहा गया, आंध्र प्रदेश पुलिस परिवार को साथ लाता है। सर्किल इंस्पेक्टर श्याम सुंदर अपनी ही बेटी जैसी प्रसिद्ध द्वारा की गई डीएसपी को गर्व है और सम्मान के साथ सलाम कर रहे हैं। पिता ने अपनी बेटी की सलाम करते हुए किया तो वहां पे मौजूद सभी की आंखें खुशी से भरी गई। और मेधा सूची के प्रकाशन की मांग पर हंगामा, शिक्षक अभ्यर्थियों ने जड़ा डीपीओ कार्यालय पे ताला। तो यहाँ पर बिहार टेट सीटेट उत्तरी शिक्षक बहाली मोर्चा के द्वारा बिहार टीटी सिटी उत्तरी शिक्षक बहाली मोर्चा के पर 2 दिन के अंदर जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने डीपीओ स्थापना से कर्मचारियों को करीब 2 घंटे तक दफ्तर में कर दिया। किसी तरह की वार्ता के बाद ताला खोला गया। इस बीच बाहर चल रहे धरना सभा के दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। कहा नियोजन इकाइयों की लापरवाही के कारण मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली 2019-20 की प्रक्रिया नियोजन इकाइयों व विभागीय कार्यों की उदासीनता से पूरी नहीं हो पा रही है। एनआईसी के पोर्टल पर 26 दिसंबर 2020 को मेधा सूची अपलोड किया जाना था। साथ ही 2 जनवरी तक आपत्ति लेकर उसका निस्तारण करते हुए 10 जनवरी को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाना था। कहा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के साथ ही जिलाधिकारी भी कई बार पत्र जारी कर चुके हैं, लेकिन नियोजन इकाइयों की लापरवाही से आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। 2 वर्ष से बहाली लंबित है और अभ्यर्थी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। धरना सभा में वक्ताओं ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगी। तो ये पूरी तस्वीर और मुख्य गेट और कार्यालय में ताला लगाकर की नाराबाजी। यहाँ पर देखिए अधिकारी सब अंदर ही बंद है। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी पर अभ्यर्थी नाराज हैं। अब
ये भी बेतिया के हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी नाराज हुए, बिहार के भी अभ्यर्थी नाराजी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ 1.5 साल से यहाँ भी मेधा सूची जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि दोनों परीक्षाएं 69,000 और वहाँ का 1 लाख जो प्राइमरी भर्ती थी लगभग 93,000 1 लाख तक, वहाँ भी अभी तक प्रक्रिया बहाल नहीं हो पाई है और अभ्यर्थियों में नाराजगी व्याप्त है। वहीं आवंटन की बात करें तो 8 टीम की मुलाकात बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज पर अधिकारियों से, जिसमें अधिकारियों द्वारा 36,590 विद्यालय आवंटन के बारे में पूछा गया। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अंतर जनपदीय तबादला होने के बाद विद्यालय आवंटन किया जाएगा। जनवरी लास्ट तक हम सभी को विद्यालय मिल जाएगा। अंतर जनपदीय तबादले के कारण विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है, अन्य और कोई कारण विद्यालय आवंटन को प्रभावित नहीं कर रहा है। 36,590 पुरुष और महिला दोनों से विद्यालय के विकल्प लिया जाएगा। स्थानांतरण होने के बाद ही तीसरी काउंसलिंग वालों की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये बीएसए ऑफिस में ज्वाइनिंग के साथ ही वेतन मिलेगा। वहीं पहले दूरस्थ विद्यालय का करना होगा निरीक्षण। जांच में फर्जी दिव्यांग मिले 11 प्राथमिक शिक्षक। तो यहाँ पे देखिए, प्रदेश सरकार फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हथियाने वालों पर हमलावर है। जांच में 11 प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिव्यांग मिले। उन्होंने न केवल दिव्यांग प्रमाण पत्र के सारे बीटीसी का प्रशिक्षण लिया, बल्कि उसी आधार पर शिक्षक के रूप में चयनित होने में सफल रहे। इन सभी का बीटीसी प्रमाण पत्र शून्य यानी रद्द कर दिया गया। अब उन्हें सेवा से भी बर्खास्त करने की तैयारी हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद 4.5 साल से अधिक समय लगा है। प्रदेश के 7 जिलों में चिन्हित या शिक्षक पहले फर्जी दिव्यांग बनकर बीटीसी की 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स पाने के लिए चयनित हुए। फिर उन्होंने 2007-8 में प्रशिक्षण सत्र में कोर्स पूरा करने के बाद शिक्षक भर्ती में दिव्यांग बनकर के ही दावेदारी की। नियुक्ति पाने के बाद उनकी शिकायत हुई है, लेकिन उस पर भी पर्दा पड़ रहा है। कुछ अभ्यर्थी इस फर्जीवाड़े के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। शीर्ष कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रविंद्र कुमार शर्मा व अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए 3 फरवरी 2016 को आदेश दिया था। तो यहाँ पे देखिए, दिव्यांग कोटा से भी घोटाला ही घोटाला है, सब गड़बड़ झाला। यहाँ अलग अलग जिलों में 2007-8 में पाए गए बीटीसी प्रतिशत है, यानी दिव्यांगों को कोटा में भी कहर जारी। और तबादला की आदेश की अनदेखी पर गरजे शिक्षक। नाराजगी जो है बी डीआईओएस समेत 47 शिक्षक अधिकारियों के तबादले के कारण है। बात कर लेते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की। तो यहाँ पे देखिए 11/1/2021 से फार्म भरना शुरू हो गया, जो कि 11/1/2021 दिनांक 4/2/2021 तक चलेगा। और परीक्षा तिथि भी यहाँ पे देखिए घोषित हो गया है, यानी सबसे तेज परीक्षा यही होगी रीट की। तो 25/4/2021 रविवार को करा देगा, अप्रैल में। परीक्षा देख लीजिए, जो 6 से 8 वाले हैं उनका 10 बजे से 12:30 तक चलेगा। और प्राथमिक स्तर का 1 से 5 तक 2:30 से 5 बजे तक चलेगा। यहाँ पे देखिए पूरी प्रक्रिया रोक के आप पढ़ सकते हैं वीडियो। 50% अंक के साथ 1 से 5 के लिए शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे बीएड तो नहीं मानने यहाँ पे, बीटीसी, क्योंकि यहाँ के मंत्री ने भी आदेश कर दिया डिप्लोमा जिसे राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा मान्य किया गया हो। और 6 से 8 तक देख लीजिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शास्त्र में बीएड उत्तीर्ण हो। तो वहाँ के लिए है, बाहरी राज्यों के लिए नहीं है। और कोर्स देख लेते हैं। 1 से 5 के लिए पहले 30 बहुविकल्पी होंगे, 30 अंक के ही होंगे, जिसमें रहेगा भाषा, जो कि आपका आएगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। फिर भाषा में रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, जो भी आप चयन कर लें इसमें से। फिर भाषा 2 में आपको एक भाषा चयन करना होगा, जैसे टेट में होता है कि हिंदी संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी। और प्रश्न देख लीजिए इसी प्रकार के होंगे बाल विकास वाले से। और 6 से 8 वाले में अगर जब आएंगे आप, तो यहाँ भी वही चीज़ रहेगा, भाषा 1, भाषा 2, फिर बाल विकास, 30 प्रश्न ये सब रहेंगे। और फिर प्रश्नों का जो प्रकृति होगा, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना समस्याएं होंगी। तो 30 अंक आपके हो जाएंगे बाल विकास से, 30 अंक भाषा से, 30 अंक आपके सेकंड भाषा से, 60 अंक आपके सब्जेक्ट से हो जाएंगे। देखिए, गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु गणित विज्ञान लेना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हेतु सामाजिक विज्ञान लेना पड़ेगा, अन्य विषय के शिक्षक हेतु अन्य लेना पड़ेगा। इसमें 60 अंक ये होंगे। और देखिए यहाँ पे 90 ये यानी 150 अंक के होंगे। तो ये नीचे परीक्षा प्रक्रिया देखिए 25 अप्रैल से होगा। और प्रश्न पत्र व्यवस्था भी यहाँ पे पूरा दिया गया है। और नीचे देखते हैं 5 खंडों में होगा प्रश्न पत्र, वही आपको बताया। तो समान अनारक्षित के लिए न्यूनतम 60, यहाँ पे मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक भी रखा गया है।
ये थी राजस्थान शिक्षक भर्ती संबंधी न्यूज।